वंदे मातरम विधेयक पेश कर सकती है सरकार। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे सरकार ये पेश कर सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सदन में विधेयक पेश करेंगे। विधेयक राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन से जुड़ा हुआ है। प्रस्तावित संशोधन के जरिए वंदे मातरम के गायन को कानूनी प्रावधान देने का प्रस्ताव है। तो देखिए, ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में आज वंदे मातरम विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। केंद्र सरकार दोपहर 2 बजे सदन में इस विधेयक को ला सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस विधेयक को राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। प्रस्तावित विधेयक के जरिए आपको बता दें कि इसका महत्व क्या है। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। बताया जा रहा है कि संशोधन के तहत वंदे मातरम के गायन को कानूनी प्रावधानों के जरिए संरक्षण देने की व्यवस्था होगी। विधेयक पेश होने के बाद सदन में इस पर चर्चा और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, ये महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है, वंदे मातरम विधेयक पेश कर सकती है सरकार राज्यसभा में दोपहर 2 बजे। हाँ, देखिए, लिस्टेड था, लोकसभा के कार्यसूची में लिस्टेड था, लेकिन दोपहर 2 बजे पेश करेगी इस बात की कंफर्मेशन आ गई, क्योंकि पिछले 3 दिन से कुछ लिस्टेड होता था, सदन हंगामे की वजह से पेश नहीं किया था। लेकिन दोपहर 2 बजे नित्यानंद राय इस बिल को पेश करेंगे और पेश करने के बाद अगर चर्चा पे सदन तैयार होगी तो चर्चा भी हो जाएगी। अगर सदन नहीं चले तो इंट्रोड्यूस तो हो ही जाएगा। इंट्रोड्यूस होने का मतलब सरकार किसी भी समय, मतलब इस सत्र में किसी भी समय उस पर चर्चा करा सकती है, उसकी बिल को पास कर सकती है। क्योंकि सरकार की पहले ही कहा था कि राष्ट्रगीत की तरह राष्ट्रगीत के तहत वंदे मातरम को भी दर्जा दिया गया और कोई भी आदमी का उल्लंघन करता है तो 3 साल की कैद की सजा इसमें बरकरार रखने की व्यवस्था है। इसलिए उनको उस तरह के सम्मान दिलाने के लिए सरकार ने ये कवायद की है और दोपहर 2 बजे नित्यानंद राय जो एमओएस है, होम मिनिस्टर, वो भी ये बिल को पेश करेंगे। बिल्कुल ठीक है कमलेश आपने। और देखिए, वंदे मातरम का ये जो मुद्दा है लगातार विवादों में भी रहा। पिछले साल भी हमने सत्र के दौरान इस पर चर्चा देखी थी, उस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखा था। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर विपक्ष का क्या कुछ रिएक्शन रहता है कमलेश। नहीं, विपक्ष तो पहले से ही, आपको याद होगा जिस दिन से बिल को लिस्ट किया गया, जैसे ही बिल के बारे में चर्चा हुई और बुलेटिन में चर्चा में आई कि जो 7 बिल का जिक्र किया, तो ऐसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। विपक्ष ने कहा था कि बिल को आप एक ला रहे हैं एक खास संप्रदाय को दबाने के लिए और ये थोपा नहीं जाना चाहिए। तो विपक्ष का रवैया तो पहले से क्लियर है इस बिल को लेकर भी, इसलिए सरकार ला भी रही है। सरकार इसलिए भी ला रही है कि कम से कम वंदे मातरम पर विपक्षी सांसदों का जो रुख है वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिख जाए कि वंदे मातरम को किस रूप में लेते हैं। क्योंकि सरकार ने पहले से कहा है कि वंदे मातरम को उसके पहले स्वरूप में, जो पहला जो 8 स्टैंजा है उसको पढ़ने की का कंपलसरी कर दिया गया पूरे देश भर में, और आप राष्ट्रगीत के साथ राष्ट्रगान का भी उल्लेख किया जाता, गान होता है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष अगर शोर शराबा करती है, विरोध करती है इस बिल का, तो उसके बाद सरकार का भी जो एजेंडा है वो फुलफिल होगा। ऐसे में ये बिल्कुल मान के चलिए कि जब जैसे ही बिल सरकार की ओर से पेश किया जाएगा, विपक्ष इस पर हंगामा करेगी और कहेगी कि इसको भी सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। अब देखना होगा, क्योंकि लगातार ऐसा ही देखा जा रहा 3 दिन से कि विपक्ष एक एजेंडा लेके आगे बढ़ रही है। तो हो सकता है कि सरकार ने इसलिए इसको बिल्कुल लाया है कि कम से कम विपक्ष में ये 2 राय तो बने, 2 एजेंडा विपक्ष लेके चले। और ऐसी स्थिति में अब देखना होगा दोपहर 2 बजे क्या विपक्ष अपने पुराने राग पर को अलापती या फिर इस बिल के खिलाफ भी लामबंद और यही बड़ा सवाल भी है कमलेश जी कि अपने आप में हम जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है तब से लेकर के आज का दिन है, लगातार हंगामा ही बरप रहा है। बहरहाल कमलेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, में वापस लौटती हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।